टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इस टॉपिक वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस वक्त वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पिकअप फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइस व्हाइट डाइस है और ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक या व्हाइट डाइस से इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो अपने पर्सन के फर्स्ट अल्फाबेट ए से एन तक यहाँ पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है। और ओ से जेड तक मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं। अगर आपके पर्सन या नाम का फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फाबेट अगर इस फाइल में आता है तो ए फाइल चूज कर सकते हैं, अगर इस फाइल में आता है तो ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने नाम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सो वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। तो आप मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, आप पॉज कर अपनी इंट्यूशन से आप अपनी इंट्यूटिवली भी कनेक्ट कर सकते हैं और अल्फाबेट के हिसाब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 रीडिंग, पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 स्टार्ट की 1 ली है, 1 चूज की है ए से एंड तक, या व्हाइट कलर का डाइस, ठीक है, ये उनकी रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन। वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर करंटली क्या सोच रहा है। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये इंसान बहुत स्लो है, इसको किसी बहुत स्लो इसका प्रोसेस रहा है, बहुत स्लो कहते हैं ना, ये स्लो प्रोसेस रहा है। बहुत स्लोली इसने इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करा है, आपकी तरफ अप्रोच करा है, बहुत स्लो इसका एक सिस्टम रहा है। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ओके। या आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने का सोच रहा है। अगर नो कांटेक्ट है तो इंसान आपसे बात करना चाह रहा है क्योंकि आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो, सैजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा हो सकता है यहाँ पे ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है ये इंसान, ठीक है। ऐसा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ऐसा हो सकता है कि इसको आपकी तरफ स्टेप लेना, आपकी तरफ एक्शन लेना काफी ज्यादा स्ट्रेस लगता है, बर्डनसम लगता है। शायद अनएक्सप्रेसिव अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है। ये कनेक्शन आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है। आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा आपको इस कनेक्शन में एक्सप्रेसिव नहीं हुआ ये इंसान, या बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, या लॉन्ग टाइम से इंसान बहुत सिंगल है, ठीक है। इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन लेना, या टू ऑफ कप्स आप मतलब कि ये आपको लेकर बैक ऑफ द माइंड टू ऑफ कप्स सोच रहा है, लेकिन ये ऑफर, ये फीलिंग्स आपकी तरफ कन्वे करना काफी डिफिकल्ट है इसके लिए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये इसके लिए काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है या बहुत टाइम से ये इंसान सिंगल है, या यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉज एंड कॉन्स, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, इसी में फंसे रह गए। ये इंसान अपनी अदर प्रॉब्लम्स को सुलझाता रह गया, अपने मतलब कि एक अंडरस्टैंड नहीं कर नहीं पाया क्या क्या वैल्यू है इस रिश्ते की, क्या अहमियत है। इसके लिए काफी डिफिकल्ट है, इसके लिए काफी बर्डनसम है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, आपके सामने वनरेबल होना, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को क्लियर कट रखना, आपके सामने सरेंडर करना, ठीक है, कि हाँ मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना तुम मुझे चाहती हो या चाहते हो, ठीक है। तो ये काफी डिफिकल्ट है। आई डोंट नो मतलब कि ऐसा क्या है इस इंसान के माइंड में, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, बहुत स्लो एनर्जी है। इस इंसान ने इस कनेक्शन को बहुत स्लो अंडरस्टैंड करा है, बहुत लेट, बहुत टाइम लग गया, बहुत वक्त गुजर गया, या बहुत वक्त गुजरने के बाद इसने ये चीज अंडरस्टैंड करी है। इस कनेक्शन में बहुत सारा स्ट्रेस भी रहा है, स्लीपलेस नाइट भी रही है। इंसान अकेला फील कर रहा है, इंसान आपको विश कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अपनी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पे अपनी आपको विश कर रहा है। आपके जैसा इंसान, आपके जैसा पर्सन इसके लिए एक विश फुलफिलमेंट का बाइज है, ठीक है। एज अ विश फुलफिलमेंट ये आपको देख रहा है। ऐसा हो सकता है ये वो कनेक्शन है, ये इंसान आपको बैकस्टेप करके गया था, कोई बहुत कोल्ड, बहुत ब्लंट बिहेवियर था, एक टावर मोमेंट आया था आपकी और इसके बीच, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ सिचुएशन को एंड कर दिया था क्योंकि आपके पर्सन आपके पार्टनर का फोकस अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे था, ठीक है। आपके पर्सन का फोकस अपने आप को बनाने में था, या अपनी लाइफ को स्टेबल करने पे था। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान अगर बातचीत नहीं हो रही तो आपकी तरफ आना चाह रहा है,
अब इसको लगता है कि अपनी अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ रखना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को रखना चाहिए इंसान को, ठीक है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है आपको लेकर? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ये बार बार आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, बार बार आपके साथ अपने अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने अंदर क्या चल रहा है, आप इसके लिए, आप ये आपको कितना पसंद करता है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये सब बताना चाहता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ पास्ट में हुआ है, कुछ इसने आपके साथ पास्ट में किया है, कोई पास्ट थॉट, ठीक है, कुछ पास्ट पास्ट बहुत टॉक्सिक या नेगेटिव रहा है, पास्ट बहुत एक डिस्टर्बिंग रहा है, ठीक है, इस रिश्ते का पास्ट, जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, आपके पर्सन स्ट्रेस आउट, एक स्लो डाउन एनर्जी में थे पास्ट में, ठीक है। ये इंसान एक फ्रस्ट्रेटेड था, काफी इंटेंस होती जा रही है ये इंटेंसिटी आपके पर्सन को स्ट्रेस और बर्डन दे रही है। इस इंसान में किसी तरीके का फेयर क्रिएट हो रहा है कि ऐसा ना हो आप चले जाएं, इसने राइट टाइम पे करेज नहीं दिखाया, या राइट टाइम पे ये आपकी तरफ नहीं आया, या इसने एक साइलेंस ब्रेक नहीं करा आप दोनों के बीच का, तो ऐसा हो सकता है ये सिचुएशन आपके पर्सन के हाथ में ना रहे। पता नहीं क्यों आपके पर्सन की इंट्यूशन कह रही है, आपके पर्सन का दिल कह रहा है, या आपके पर्सन को एक करंटली जो हालात हैं वो इस तरीके के लग रहे हैं कि अगर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को इक्वल गिव एंड टेक में नहीं लाया तो आपका सबर जवाब दे जाएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक पेशेंटली आप इस कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, बहुत, इसको किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं थी, इसने बहुत स्लोली प्रोसेस करा है आपके लव को, आपके ऊपर ट्रस्ट किया। इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा एक मतलब कि एक दूसरों की बातों में आने वाला, बहुत ज्यादा डाउट्स करने वाला इंसान हो सकता है। बहुत टाइम लगा है इस इंसान को इस प्यार को समझने में, 9 ईयर लगे हैं, 7 ईयर लगे हैं, ठीक है, 8 ईयर लगे हैं, लेकिन बहुत टाइम लगा है, ठीक है। पास में बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स और इश्यूज रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह ये इंसान रहा। इस इंसान को इसलिए पता है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, इस इंसान को आपकी तरफ आने से पहले पास्ट बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है। ट्रस्ट, ये इंसान जैसे कि ट्रस्ट करके जंप करना चाहता है इस कनेक्शन में, पॉसिबिलिटीज देख रहा है, थंडर की एनर्जी है, टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन को बहुत रियलिटी हिट कर रही है, किसी तरीके की रियलाइजेशन है, किसी तरीके की क्लैरिटी है, किसी तरीके के ट्रुथ से जो रिवील हो रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर। इनर वॉइस, आपके पार्टनर की एक इंटरनल सेल्फ कह रहा है कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट है। आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, फ्रेंडशिप बॉन्ड आप लोग का बहुत अच्छा है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों की पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है, आप लोग मतलब कि एक क्लोज फ्रेंड भी हैं। आपके पर्सन को आपके साथ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है ना एक अधूरे हैं। ये फ्रेंडशिप तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कहते नहीं है, आपके बिना ये इंसान इनकम्प्लीट सा फील करता है, और ये बात ये इंसान अपने अंदर ही रखता है, बताता नहीं है कि इसको क्या फील होता है जब आप इसकी लाइफ में आते हैं, तो इसको किस तरीके की एनर्जी फील होने लग जाती है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आप एक कंप्लीशन, आप जब इसकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं कंप्लीशन, एक कंप्लीशन वाली वाइब्रेशन में होता है इंसान, इसको एक कंप्लीट फील हो रहा था, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर का एक कुछ अधूरा था वो पूरा हो गया, वो आपसे पूरा हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है इसके अंदर। कि इंसान जो है ना एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन के लिए एक स्टेप लेना चाहता है। द लवर, भाई इंसान आपको लेकर बहुत सारा प्यार फील करता है, उसको ये इंसान अपने अंदर ही अंदर रखता है, सब कुछ करता रहता है, अपने अंदर ही अंदर दबाता रहता है। साइलेंस की एनर्जी है, इस फ्रेंडशिप को, इस कनेक्शन को बहुत मतलब कि इसके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत ज्यादा इसके लिए स्पेशल कनेक्शन है, स्पेशल बॉन्ड है। इसको ऐसा नहीं लगता कि इसको लाइफ टाइम में ऐसा रिलेशन या ऐसा कनेक्शन दोबारा दोबारा एक दोबारा इसी लाइफ टाइम में इसको इसी तरीके का कोई फील करवा पाएगा, ऐसी फीलिंग्स ही दोबारा फील कर पाएगा, ऐसी एनर्जी दोबारा महसूस कर पाएगा जिस इंसान को आपसे मिलती है, जो इस कनेक्शन से मिलती है, ठीक है। ओके, वेट, हो क्या सकता है इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में, क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में?
आपके पर्सन भाई बहुत इंटेंस हो रहे हैं, बहुत डीप डाउन कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बस ये इंसान किसी तरीके से कोशिश कर रहा है ये बस्ट ना हो, मतलब कि ये आपके सामने खुलकर ना आ जाए, ये किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत टाइम से इसने कंट्रोल ही करा हुआ है, ठीक है। ये नहीं चाहता था कि आपके साथ कनेक्शन बनाए। आई डोंट नो रीजन क्या है, क्यों ये इस टाइप का बिहेवियर या इस टाइप का इसने आपके साथ रवैया रखा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या था। यहाँ पे 8 of Raphael, there is something is better waiting, ठीक है, for you, do what you know, राइट फॉर अस स्पिरिचुअल क्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल यहाँ पर हो रहा है चीजें, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा है जो आपके लिए वेट कर रहा है। एक हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, उसके उसमें कोई ना कोई बेहतरी है, ठीक है, कोई ना कोई रीजन है इस बेहतरी में। मुझे इन दोनों इमेजेस में एक चीज फील हो रही है, दो इंसान एक दूसरे को ही देख रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हैं वो, ठीक है। वो गैप फिलअप आपके पार्टनर को करना है। अब जो डिस्टेंस रह गया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो डिस्टेंस आपके पर्सन को कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज अ बेटर कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, एक्शन एंड विजिबल टू यू वर्किंग ऑन अलोन, ठीक है, मे नॉट बी अ बेस्ट आंसर रिव्यू एंड द डिटेल्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो है ना इस वक्त अभी थोड़ा सा एक अलोन वर्क करना है अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे, अपने काम पे। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, द व्हील की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स एंड ऑफ डिले, a change in direction that offer happiness, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ न्यू स्टार्ट है, द व्हील की एनर्जी है, कुछ आप लोग के साथ दोबारा, आप लोग के बीच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, आप लोग किसी रीस्टार्ट री मतलब कि कुछ रिकनेक्ट हो रहे हैं, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं। 8 of Michael की एनर्जी यहाँ पर, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस एंड चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्री हैं, आपके पास चॉइस है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके लिए वो डोर्स ओपन हो चुके हैं जिन डोर्स ओपन होने का आप वेट कर रहे थे, ठीक है। It's your lucky day, new sources of money, time to support a change in जॉब और प्रमोशन, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में जो है ना भाई कुछ चीजें चेंज होने का टाइम है। अब आपकी चॉइस है, आप इस इंसान को चूज करते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। यहाँ पे फिर दोबारा एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है आप लोग के, आप आपकी लव लाइफ में, आपकी जिंदगी में इस इंसान के साथ भी एक न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और ओवरऑल भी आपके पास एक न्यू बिगनिंग अपॉर्चुनिटी का आपके पास एक चांस है। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस इंसान की तरफ यूज कर सकते हैं इसके साथ आगे बढ़ने के लिए, या आप चाहते हैं इस इंसान की तरफ आपको रहना ही नहीं रहना, ये डिसाइड आपको करना है। आपके पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा, मतलब कि ये इंसान बहुत ज्यादा आपके क्लोज हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, आपको स्टेबल देख, मतलब कि आपको एक मैरिज मटेरियल कमिटमेंट वाले इंसान की तरह देख रहा है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, आपके पर्सन इस वक्त जो सोच रहे हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की पुरानी साइकिल्स क्लोज हो चुकी हैं, पुरानी जो रिपीटेड फेज थे वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाले, पुरानी चीजें एंड हो चुकी हैं। अब आप लोग के बीच कुछ न्यू साइकिल्स हैं, मतलब कि कुछ न्यू पैटर्न्स हैं, कुछ न्यू आप अपनी जिंदगी में एक लेवल अप हो रहे हैं, आपकी जिंदगी चेंज हो रही है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं अब तक, तो अब हम लोग कमिट होने जा रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग फ्रेंड्स रहे हैं तो एक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है लाइफ का। अब न्यू तरीके के लोग एक न्यू जर्नी में कदम रख रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू चैलेंजेस, न्यू चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन आपकी लव लाइफ में एक चैलेंज खत्म हो रहा है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन इस इंटेंसिटी को, इस चीज को अपने अंदर रख रख कर थक चुके हैं। ये इंसान अनएक्सप्रेसिव रहा है, तो एक्सप्रेस किसी की तरफ से आपको कन्फेशन, एक्सप्रेसिव ऑफ लव, ठीक है। कोई इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर सकता है, ना बोलने वाला इंसान आपसे बहुत सारी बातें कर सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग की रीडिंग थी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, कुछ डेस्टिनी आप लोग की, पॉइंट नंबर 1 आपकी लाइफ में कुछ चेंज कर रही है, कुछ डेस्टिनी की तरफ से चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज की है, ओ से जेड तक यहाँ पर, और ब्लैक डाइस जिन्होंने भी चूज किया है, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं पाइल नंबर 2
इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। जो इंसान आपके दिल दिमाग में, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर। पाइल नंबर 2 के पर्सन पाइल नंबर 2 के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये इंसान इमोशनल है, ठीक है, आपको लेकर केयरिंग है, लविंग है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कोई सोसाइटी या कल्चरल ये इंसान इशू में फंसा हुआ है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। डिफेंसिव एनर्जी, थोड़े से गार्ड्स अपने इस इंसान के, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू काम, कैरियर मिला है, ठीक है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है। डिफेंसिव हुआ हुआ है आपके साथ, बहुत ज्यादा आपको अपने क्लोज नहीं आने देना, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ये इंसान आपको काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि आपको आपके और इसके बीच किसी तरीके का डिस्टेंस है, ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर। या तो आप यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, यहाँ पर आप लोग के बीच कोई थर्ड पार्टी है, या तो यहाँ पर आप हर्ट हैं कोई ना कोई करंट टाइम फ्रेम पे, आप इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, काफी ट्रिक्स्टर है, काफी स्मार्ट पर्सनालिटी है, ठीक है। और आप इसको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं। ये आपको अभी भी एक ट्रिक्स में डालना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पर आप मतलब कि आप इसके करीब आए और इसकी लाइफ के बारे में जाने, ठीक है। आप और इसके बीच बहुत ज्यादा एक कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाए, आप लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में आ जाए, ठीक है, नहीं चाह रहा। इसके पास सारे टूल्स हैं। ये इंसान आपको अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, शायद थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है। आपको अपने करीब इसीलिए नहीं आने देना, या अपने गार्ड्स इसीलिए डाउन नहीं कर रहा कि आप थर्ड पार्टी के बारे में सवाल करेंगे, आप फिर उस सब सिचुएशन में स्टक हो जाएंगे, ठीक है। ये इंसान इस वक्त अपने काम और कैरियर को बहुत ज्यादा फोकस दे रहा है, अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसके लिए एक फाइनेंशियल कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई न्यू इसके पास कोई प्रोजेक्ट, कोई न्यू जॉब, कोई बिजनेस कुछ न्यू स्टार्ट कर रहा है। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त कुछ स्टेबल सा सोच रहा है, ठीक है। आपके साथ एक पेजेस वे में कनेक्ट होना चाहता है, अट्रैक्शन है, पैशन है, उसको रखना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ यहाँ पर बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसके लिए इस वक्त किसी तरीके की फाइनेंशियली इंसान किसी तरीके की स्टेबिलिटी विश कर रहा है अपनी अपने काम अपने कैरियर में, ठीक है। होल्ड करा हुआ है इसने, जो भी इसकी लाइफ में हो रहा है, जो भी अपनी लाइफ में चीजें कर रहा है, वो चीजें होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इस पेंटिकल की एनर्जी मतलब कि एक होल्डिंग बैक है, वो सब चीजें होल्ड बैक की हुई है इसमें। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, माइंड इसका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसलिए इसके गार्ड्स अप हैं, डिफेंसिव हुआ हुआ है, ठीक है। चीजों को समझना चाह रहा है, ये चाह रहा है गो विद द फ्लो के साथ चलें, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ डिमांडिंग ना बने, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करें, आप बहुत मतलब कि आप गो विद द फ्लो में रहें। आप यहाँ पर जितना सवाल जवाब करेंगे या जितना आप यहाँ पर इसके साथ एक ईगो क्लैशेस लेकर आएंगे, वैसी चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है। एग्जिस्टेंस, यहाँ पर ये इंसान एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन इसका माइंड ही कहीं और है, किसी किसी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में, टोटलिटी डुअल एनर्जी में, डुअल माइंडसेट में है, ठीक है। इसको क्लियरली पता ही नहीं है इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है लाइफ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, ठीक है। शेयरिंग, ये इंसान जानता है आप इसके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहते हैं, आप इसकी फिक्र करते हैं, आप इसकी केयर करते हैं, आप आपके लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान जानता है आप लविंग है, आप केयरिंग है, ठीक है। मतलब कि आप इसको बार बार अपनी जो एक केयर है, अपना प्यार है, या जो आपके अंदर जो इसके लिए काइंडनेस है, वो बार बार शो करते हैं इस इंसान को, ठीक है। इनोसेंट, ये इंसान आपको इनोसेंट देखता है, बहुत ज्यादा एक आपके अंदर बहुत ज्यादा एक इनोसेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। द रिबल की एनर्जी है इस इंसान का। मसला ये इंसान कहीं खुद को बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा है, मेंटली स्टकनेस है, मेंटली किसी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, बर्डन, ये स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक बर्डन सम एनर्जी है, ये इंसान नहीं समझ पा रहा है ये इंसान क्या करे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहा है, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है या नहीं, कुछ अपने अंदर इसने रखा हुआ, ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, किसी तरीके की स्ट्रेस बर्डन लेकर चल रहा है, और ये जानता है कि इसमें गलती आपकी भी नहीं। आप अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू है या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसको पता है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपका इसमें किसी भी तरीके का आपका कोई कसूर नहीं है, आप किसी भी तरीके से कसूरवार नहीं है। जो भी किया है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इसकी जाती प्रॉब्लम है, उसका पर्सनल इशू है, जो जहां भी फंसा हुआ है अपनी वजह से फंसा हुआ है, ठीक है।
तो ये आपको नहीं चाहता कि आपको पता चले इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये किस तरीके की मेंटल ब्लॉकेजेस और स्टकनेस से गुजर रहा है, और तभी ये चाहता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव, ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, ना ये हर्ट करना चाहता है ना ये हर्ट होना चाहता है। करंट टाइम फ्रेम पे काम और कैरियर के पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन माइंड इसका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है अपने पास्ट लाइफ के किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक ब्लॉकेजेस में स्टक हुआ हुआ है इंसान, ठीक है, और पोस्टपोन, ये तभी पोस्टपोन कर रहा है, कुछ है जो कार्मिक सिचुएशन इसकी लाइफ से कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, कोई कर्मा है जो इसका रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ बार बार पोस्टपोन कर देता है। एक चेंज आना जरूरी है आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में, आपके पर्सन के बिहेवियर में, एक पैटर्न में चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक इंटेंस, बहुत इंटेंस हो रहा है, ये इंसान नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है, किस तरीके के सडन चेंजेस हैं लाइफ में, चीजें इतनी अगेंस्ट क्यों जा रही हैं, मतलब कि क्यों इतना एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा फील कर रहा है। कंपैरिजन, यहाँ पे किसी तरीके का कंपैरिजन है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई पास्ट लाइफ इशू या पास्ट लाइफ कोई कार्मिक पैटर्न है जो चल रहा है, काफी एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, माइंड डिस्टर्ब हुआ हुआ है, टोटलिटी की एनर्जी है, डुअल एनर्जी है, यहाँ पर कंडीशंस में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, आपकी तरफ खुलकर नहीं आ पा रहा, गिल्ट है इसके अंदर, जो भी ये कर रहा है बहुत सारा गिल्ट कैरी कर रहा है, ठीक है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, नहीं समझ आ रहा इसको क्या करना चाहिए, और ये भी जानता है कि आप गलत नहीं हैं, आप राइट हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, अपने आपको कंडीशंस में फील कर रहा है बंधा हुआ, बहुत सारा गिल्ट कैरी कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, किस तरीके से जहाँ फंसा हुआ है वहां से बाहर निकले, ठीक है, इसीलिए नहीं चाहता कि आप इसकी प्रॉब्लम का हिस्सा बने, आप इसके एक मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा का हिस्सा बने, या आपके साथ ये मिसबिहेव करे अपने पर्सनल लाइफ या पर्सनल इश्यूज या पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे या आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट करे, ये नहीं चाहता कि जो भी इसने अपनी लाइफ में खुद किया हुआ है उसको ये खुद टैकल करे, ठीक है, इस ये आपके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहता है, लेकिन ये आपको बहुत करीब नहीं आने दे रहा अपने, ठीक है, या आपके साथ बहुत क्लोज नहीं होना चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ इसकी जिंदगी में चल रहा है, ये और एक मैच क्रिएट नहीं कर सकता, और आपको एक्सपेक्टेशन या आपको बहुत ज्यादा ये उम्मीदें नहीं दे सकता अपने सेल्फ की वजह से, क्योंकि जहां ये फंसा हुआ है इसको खुद नहीं पता है ये आपको चूज करेगा या कहाँ जाएगा या क्या होगा, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, ठीक है, डोंट गिव अप, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डिवाइन जस्टिस, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन किसी कर्मा में फंसे हुए, न्यू बिगनिंग, भाई यहाँ पे स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ एंड फाइंडिंग न्यू पर्पस, ठीक है, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट, ठीक है, आपकी इस सिचुएशन में इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन एक जस्टिस की एनर्जी, यहाँ पे जस्टिस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक जस्टिस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है insight that come from a quest and meditation, the need and more sleep और द टाइम ऑफ सीक एंड रिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेस, ठीक है, आप नींद ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, स्लीपिंग अपनी जो साइकिल से उसको ठीक करें और एक मेडिटेशन में जाएं, ठीक है, अपने साथ जितने से जितना ज्यादा टाइम गुजार सकते हैं वो गुजारें, ठीक है, यहाँ पे है रफाइल, ठीक है, यहाँ पे है जॉय थॉट्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बी अ लाइट अदर आंसर्स दैट कम टू थ्रू मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन के थ्रू अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, ठीक है, जहां भी आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, यहाँ पर है इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट मिलेगी आपको, जितनी भी डार्कनेस, जितनी भी आपको लग रहा है बहुत डार्कनेस से गुजर रहा है ये कनेक्शन, ठीक है, ब्रीथ अ साइन ऑफ अ रिफ्लेक्ट एंड मेक अ न्यू प्लान, रिकंसाइलेशन एंड टू ट्रेवल, ठीक है, मतलब की चीजें यहाँ पर रिकंसाइलेशन और एंड ऑफ अ टनल, आपको कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई आपके सवालों का जवाब आपको, या कोई ना कोई आपको मतलब कि हल मिलेगा, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशनल, ठीक है, सडन चेंजेस, भाई आपके कनेक्शन में एक सडन चेंजेस भी आ सकते हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है वो जरूरत है, ठीक है, वो इस चीज की नीड है करंट टाइम फ्रेम पे, उस तरीके के इस कनेक्शन में जो भी चल रहा है ना, इसको होने दी, ठीक है, आपके पर्सन जिस तरीके के माइंड सेट से गुजर रहे हैं वो चीज जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में या किसी कार्मिक पास्ट पार्टनर या किसी हस्बैंड या किसी वाइफ के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि कुछ वो कनेक्शन नहीं होते, वो इंसान जब होता है तब सुकून नहीं होता, जब नहीं होता तब सुकून नहीं होता, वो एक कार्मिक्स होते हैं, ठीक है, वो कर्मा क्रिएट करते हैं, बहुत डार्कनेस एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, उनका माइंड सेट बहुत एक वो होता है, आपके पार्टनर को कोई लेसन लर्न करने की जरूरत है, आपके पर्सन गिल्ट में है,
आपके, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, कहीं पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ही चॉइस थी, चाहे वो आपके आने से पहले बनी या आपके आने के बाद बनी, लेकिन चॉइस आपके पर्सन की थी वहां पर टाइम स्पेंड करना या वहां पे टाइम देना। अब वो चीज आपके पर्सन के गले को आ गई है, वो आपके पार्टनर के लिए सिर्फ एक स्ट्रेस का बाइस है। आई डोंट नो किस तरीके से इंसान ब्लैकमेल हो रहा है, वहां पर किड्स हैं या वहां पर फैमिली पुश कर रही है कि उस जगह इन्वेस्ट करो या उधर कमिटमेंट करो, मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रोमैटिक चल रहा है, आपके पर्सन नहीं चाह रहे वो आपको पता चले। इंसान एक जैसे कि एक आपसे हाइड भी करना चाह रहा है, एक सीक्रेसी भी है, एक आपसे कुछ हाइड, एक हिडन नेचर भी चल रहा है, आपसे कुछ ना कुछ छुपाना भी चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा उस तक आप पहुंचे, उस चीज तक आपको पता चले, आप उस पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। ये इंसान आपसे उस चीज को भी एक सीक्रेट रखना चाह रहा है। इंसान नहीं चाह रहा आप इसकी लाइफ में आए और उसको समझे इसकी लाइफ में किस तरीके का स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, क्योंकि इसको पता है जिसके अंदर स्ट्रेस है वो इंसान जब आप करीब आएंगे वो इंसान आपके ऊपर भी निकाल सकता है, मतलब कि एक रिफ्लेक्शन हो सकता है उस स्ट्रेस में, उस गुस्से में बिला वजह आप भी पिस सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज का गिल्ट है, ये आपके साथ कम्युनिकेट रखना चाहता है, इसने आपको किसी से कंपेयर किया या कुछ ऐसा हुआ, एक कंपैरिजन वाला माइंडसेट रहा है, ये बहुत इमेच्योर रहा है। जब तक मेच्योर हुआ है तब तक बहुत कुछ हो चुका है इसकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारा बर्डन और एक नॉनसेंस इसने अपनी लाइफ में जो की थी, जो पूरा रायता फैलाया था, अब डिवाइन कह रहे हैं खुद संभालो आपको, आप डिस्टर्ब मत हो, आप इसके टच में रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन एक पॉजिटिवली अगर इन्वेस्ट कुछ कर सकते हैं तो करें। ये ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी एक बर्डनसम एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है। इसको उस कार्मिक सिचुएशन से फ्री होना खुद पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इसकी इन्वेस्टमेंट भी खुद गई है, इसका कर्मा है, वो आपका कर्मा नहीं है, ठीक है। इसलिए डिवाइन आपको थोड़ा सा साइड रख रहे हैं और आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, ऐसी बात नहीं है डिस्कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि आप इसके एक मेंटल पीस और हीलिंग का बाइज है। आपके साथ जब ये शेयरिंग पे आता है, आपकी इनोसेंट इसको पीस और सुकून देती है, ठीक है। तो रीडिंग को रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।